श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और एक वकील के रूप में जब भी कोई छेड़खानी का आरोपी हम लोगों को मिलता है, जब अपना बेल फाइल करने आता है तो उसके पास एक डिफेंस होता है। कहता है कि वकील साहब, जो काम श्री कृष्ण भगवान ने किया हम क्यों नहीं कर सकते? श्री कृष्ण भगवान ने 16,000 शादियाँ की, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? श्री कृष्ण भगवान लड़कियों के वस्त्र चुरा करके जो पेड़ पर चढ़ गए तो हम क्यों नहीं चुरा सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये, जो 16,000 शादियों की बात आती है, वो नरकासुर ने 16,000 युवतियों को जब लेकर के और वह अपने स्थान पर चला गया था, गलत स्थान पर चला गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और वध करने के बाद में उनको मुक्त कराया। जब मुक्त कराया भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान श्री कृष्ण तो वैसे भी जगत पति हैं, वो हमारे भी पति हैं, आपके भी पति हैं, महिलाओं के भी पति हैं, सबके पति हैं। पति मतलब मालिक होता है, स्वामी होता है, तो वो जगत के स्वामी हैं। तो उन लड़कियों ने कहा कि अब अगर हम लोग समाज में जाएंगे तो चूंकि हम नरकासुर के द्वारा अपहरित महिला हैं तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा। नरकासुर तो उसका वध हो गया, हमारे जीवन में नरकवा आ जाएगा, नरका आ जाएगा, नरक आ जाएगा। तो इसलिए हे प्रभु, कौन हमसे शादी करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको पत्नी का दर्जा दिया ताकि वो भी आज हमारे लिए पूज्य है और वो सभी भी हमारी माताएं हैं। दूसरी चीज, जो भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र चुराने की बात आती है, तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि सनातन धर्म में जितनी चीजें लिखी हुई हैं वही चीजें आज हो रही हैं। जैसे सनातन धर्म में बिना पाया का पुल, जैसे ऑटो पायलट विमान, जैसे शब्द भेदी बाण, जैसे इस तरह की जो भी सारी चीजें हैं, जैसे गला एक का काट करके दूसरे को जोड़ना, माइक्रो सर्जरी, वो पहले हमारे यहाँ लिखी हुई हैं और आज हो रही हैं। तो जब आज हो रही हैं तो इसका मतलब कि आज जो हो रहा है वो पहले भी हुआ होगा। तो आप लोगों को याद है कि महात्मा गांधी ने खादी का वस्त्र बनाने के लिए सूत काटना शुरू किया था ताकि अपने देश का स्वदेशी वस्त्र अगर लोग पहनेंगे तो अंग्रेज जो मोटा रहा था, अंग्रेजों को जो लाभ हो रहा था वो नहीं होगा। तो दुश्मन देश मथुरा का राजा कंस जो है अपने यहाँ रेशमी वस्त्र, फैशनदार वस्त्र का निर्माण करवाता था और वही वस्त्र आता था गोकुल में और गोकुल की महिलाएं उनको पहन रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको ले करके चुरा करके ये बताया कि दुश्मन देश में निर्मित चीजों का हम लोग प्रयोग न करें, चाइनीज सामानों का हम प्रयोग न करें। कंस की औलादों का जो देश है, जहां कंस के औलादों का शासन है, वैसे जगहों से निर्मित चीजों को हम लोग नहीं प्रयोग करें। इसलिए प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने वस्त्र चुराया, चीर को चुराया और चुरा करके इस शर्त पर कि अब गोकुल में ही निर्मित, यानी इंडिया में ही निर्मित मोबाइल फोन आप चलाइएगा, इंडिया में निर्मित एप्लीकेशन चलाइएगा, वस्त्र पहनिएगा, परिधान पहनिएगा, भोजन करिएगा, और उसको उन्होंने प्रमोट किया। जैसे चाइनीज पिज्जा और बर्गर हम लोग जब खाते हैं तो चाइना को फायदा हो जाता है, हॉट डॉग खाते हैं चाइना को फायदा हो जाता है, जब हम चाइनीज मोबाइल यूज करते हैं चाइना को फायदा हो जाता है। और उस पैसे से चाइना क्या करता है कि हम लोगों के सैनिकों पर वार करता है या पाकिस्तान को भी फंडिंग करके और वार करा देता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कंस जैसे राजाओं के राज्य में निर्मित चीजों का प्रयोग न करें। अब वो माखन चुरा के खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि पूर्व जन्म में जो भी महिलाएं उनको कुछ खिलाना चाहती थी, भोग लगाना चाहती थी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में वो नहीं कर सके थे, तो उनके हाथ से भोग, माखन भोग लगा करके एक तो उनका तरण और उनकी मंशा को भी पूरा करना चाहते थे, साथ में ये बताना चाह रहे थे कि अपने देशी गायों से निर्मित दूध और उसके माखन का भोग करने से कंस के दरबार से आए हुए जो चाइनीज आइटम है, पिज्जा बर्गर जैसे सामान है, अगर उसको आप नहीं खाइएगा तो हमारा राज्य मजबूत होगा और दुश्मन देश नहीं मोटाएगा, दुश्मन देश जो है वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हैं प्रतीकात्मक रूप में वो सारी चीजें सही करते हैं। वो प्रयोगवाद के एक प्रतिमूर्ति हैं, वो आदर्शवाद राम की तरह नहीं है और परशुराम की तरह यथार्थवाद नहीं है, वो एक प्रयोगवाद है, उनसे सीखने की चीज है। और इसीलिए गीता के उपदेश में उन्होंने कहा था कि मैं जो कहता हूं करो, मैं जो करता हूं वो मत करो। और भगवान की डुप्लीकेटिंग या भगवान की मिमिक्री हम लोग नहीं कर सकते हैं। भगवान शंकर गांजा पीते थे तो हम भी गांजा पिएंगे, तो वो तो विष भी पी गए थे, वो तो सांप भी लपेट के रहते थे, वो तो मड़ई में रहते थे, तो वो नहीं होगा, जो होना है वो हो जाएगा। भगवान शंकर भी कहते हैं कि जितनी बुरी चीजें हैं, अमृत का घड़ा देवताओं को दे दिए, हम लोग देवताओं की औलाद है, हम लोग अमृत पिए, धरती का अमृत, दूध, दही, खीर, सलाद, सब्जी, चावल, दाल, इन सबको हम खाएं, और धरती का जो जहर है जैसे भांग, धतूरा, गांजा, नशा, ये सब हम भगवान शंकर को दे दें। लोग उल्टा इसको मान लेते हैं कि भाई गांजा भांग हम मार लेंगे और भगवान शंकर को हम खीर का भोग लगा देंगे। ऐसा नहीं चलता है। भगवान शंकर खीर, दही, शहद सबका भोग लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा उनको पसंद है कि धरती का जो विष है उनको समर्पित कर दीजिए और खुद धरती का जो अमृत है, दूध, दही, खोआ, मलाई, इन सब का आप खुद पान करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान का दिया हुआ शरीर जिसके बारे में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा,
जो देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है और इस शरीर रूपी मंदिर में जो परमात्मा रूपी आत्मा का वास है, इस मंदिर को बचाना, इस मंदिर को स्वस्थ रखना सभी लोगों का कर्तव्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी के अवसर पर मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अगर चीर चुराया था तो वो इसलिए चुराया था कि वो चाहते थे कि दुश्मन देश का कपड़ा अपने देश में नहीं, जो बाद में उसी आधार पर गांधी जी ने भी सूत काटना और स्वदेशी कपड़ों का प्रचार करना शुरू किया था, स्वदेशी नमक तक का प्रचार करना शुरू किया था। उसी तरह से वो चीर हरण करते हैं, माखन को प्रमोट करते हैं, स्वदेशी दूध दही घी को प्रमोट करते हैं और इसके साथ साथ वह 16,000 जो विवाह की बात है वो 16,000 महिलाओं को अपना नाम देकर के तरण करते हैं। इसलिए भगवान जो कहते हैं वो करिए, जो करते हैं वो बिल्कुल मत करिए। और चूंकि बीएनएस में छेड़खानी क्राइम है, आईपीसी में भी छेड़खानी क्राइम था, इसलिए इस क्राइम को करने के पहले आप भगवान का नाम तो कतई मत लीजिए। एक वकील के रूप में मैंने आज धार्मिक उदाहरणों को भी दे करके समझा दिया। कानूनी बात रोज करता हूं। आशा है कि एडवोकेट एस के पंकज की ये बातें आपको अच्छी लगेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मेरी ये बात कैसी लगी। जय हिंद।